हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो सैनिक स्कूल की जो परीक्षा है उसमें जो आपकी ओमार शीट आएगी उसको कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें भरनी है, सही भरने का क्या तरीका है, वो सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी ओमार शीट आती कैसी है। आपकी जो ओमार शीट है वो इस शेप में आएगी। सबसे ऊपरी ऊपर तो आपका नाम आएगा, फिर उसमें आपके जो सैनिक स्कूल, जो आप कौन सी सैनिक स्कूल से एग्ज़ाम दे रहे हो वो वाली सैनिक स्कूल भरनी है। उसके बाद में आपके यहाँ दिख रहे हैं आपके जो हैं क्या भरने हैं, रोल नंबर भरने हैं। रोल नंबर के बाद में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भरना है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट होती है, जो आपका प्रश्न पत्र होता है, उसके ऊपर जो नंबर आते हैं वो वाले नंबर भरने हैं। उसके बाद में आपको आंसर स्टार्ट करने हैं। यहाँ से 1 से स्टार्ट करोगे आंसर, जो आपके लास्ट में 6 वालों के 125 क्वेश्चन आएंगे और 9th वालों के 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। फिर नीचे नीचे इस साइड में कोने में आपके सिग्नेचर होंगे और इस साइड में कोने में जो आपका एग्जामिनर होगा उसके सिग्नेचर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कैसे भरना है इसको। तो सबसे पहले अपना क्या भरना है, यहाँ पे नाम भरना है। जैसे मान लो आपका नाम है पंकज राम, तो कैसे भरेंगे, कैपिटल लेटर में भरना है। आपको ध्यान में रखना कि ओमार शीट में जो भी एंट्री आप करते हो वो सिर्फ कैपिटल लेटर में करनी है। तो पंकज कैसे भरेंगे, ऐसे आपका मान लो पंकज नाम है तो ऐसे आपने इसमें कैपिटल लेटर में भर दिया, पहले पंकज लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या है, पंकज राम आपका पूरा नाम है तो एक जो बॉक्स है वो क्या करना है, खाली छोड़ना है। उसके बाद में आप लिखेंगे राम। हर जो बॉक्स है उस एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखना है। इस तरह आपने हर बॉक्स में एक अक्षर लिख दिया। जैसे बीच में नाम के बीच में स्पेस है तो एक स्पेस छोड़ दी। अगर आप आगे भी कुछ लगाते हो, जैसे आगे आपका चौधरी और लगा हुआ है तो आगे चौधरी लिख दिया। इस तरह से आपको आपका नाम जो है वो भरना है, पंकज राम चौधरी। तो तीनों के बीच में क्या है, स्पेस है, तो आपको एक एक कॉलम खाली छोड़ना है। उसके बाद में आपके नीचे लिखा हुआ है स्कूल या सैनिक स्कूल, तो आप कौन सी सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है। जैसे मान लो आपने चित्तौड़गढ़ के लिए अप्लाई किया है, या झुंझुनू के लिए अप्लाई किया है, या सैनिक स्कूल सतारा के लिए अप्लाई किया है, या कोई सैनिक स्कूल और जैसे सैनिक स्कूल पुरुलिया के लिए अप्लाई किया है, या सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए अप्लाई किया है। तो जिस भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है उस स्कूल का क्या आ जाएगा, इसमें नाम आ जाएगा। जैसे मान लो आपने सैनिक स्कूल सतारा भरा था फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सैनिक स्कूल तो लिखा हुआ ही है, उसके बाद में क्या लिख देंगे, सतारा लिख देंगे, SATARA। या कोई और दूसरी स्कूल भरी है आपने, चित्तौड़गढ़ भरी है, तो इसमें क्या लिख देंगे, चित्तौड़गढ़ लिख देंगे। ये सारी चीजें भी आपको किस में लिखनी है, ये सारी चीजें हैं ये भी आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। हर कॉलम में एक ही शब्द लिखना है। जैसे एक S है तो S, फिर A, फिर T, फिर R, फिर A, इस तरह ये एंट्री करनी है। उसके बाद में आपके रोल नंबर लिखने हैं। ये वाला कॉलम है, इसमें क्या भरने हैं, रोल नंबर भरने हैं। मान लो आपके रोल नंबर है 0 2 1 3 4 2 5 9 0 1 2, मान के चलो कि आपके ये रोल नंबर हैं। तो आपने सबसे पहले तो ऊपर ही ऊपर रोल नंबर लिख दिए। अब यहाँ एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, इसमें देखो ये 11 डिजिट दे रखे हैं। हो सकता है आपके ओमार में 10 डिजिट भी आए। आपके रोल नंबर हैं सैनिक स्कूल के, वो इस बार क्या है 10 डिजिट में है, इसमें 11 डिजिट दे रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, पहले आप कॉलम गिन लेना कितने कॉलम है इसमें और आपके रोल नंबर है वो कितने डिजिट में है। या तो ये तरीका अपना सकते हो, या फिर आप इस साइड से रोल नंबर भरना स्टार्ट करोगे और पहले वाले कॉलम में क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 0 लिख दोगे। इधर वाली साइड में अगर आपने 0 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, रोल नंबर आपका गलत हो जाएगा। 0 है वो पहले वाले कॉलम में आपको लिखना है। तब आप उन्हें ऊपर तो लिख दिए, अब नीचे इसमें क्या करने हैं, ये वाले गोले हैं जो क्या करने हैं, डायरेक्ट करने हैं, जो बबल्स है ये भरने हैं। अब ये बबल्स भरते टाइम आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि आपको जैसे मान लो आपको पूरा पेपर आ रहा है, आप सिलेक्शन के लायक हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है, अगर आपने ओमार शीट को भरने में गलती कर दी तो आपको क्वेश्चन आते हुए ही आप क्या हो जाओगे, एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि आप ओमार शीट सही से नहीं भरोगे तो आपकी सारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी।
तो ओएमआर सावधानी पूर्वक भरनी है। जो ओएमआर शीट के जो ये गोले हैं, बबल्स हैं, ये डायरेक्ट करते समय बहुत ही सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले अपन 0 है, इस वाले कॉलम में क्या है 0 है, तो नीचे 0 से लेकर 9 तक डिजिट दे रखे हैं। तो यहाँ 0 है, तो अपने वाले क्या करना है, सबसे पहले इस 0 को डायरेक्ट करना है। ऐसे ये डायरेक्ट कर दिया 0। फिर दूसरे कॉलम में क्या है, ये पूरा डायरेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, ये नहीं कि बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो, ये गुड भी गलत है। आपने ऐसे भर के छोड़ दिया, ये भी आपका गलत माना जाएगा। यानी कि सही भरने का तरीका क्या है, जो बबल्स है उसको क्या करना है, पूरा डायरेक्ट करना है, एकदम डायरेक्ट करना है बबल्स को, इधर उधर नहीं जाने चाहिए। उसके बाद में आपके लिखा हुआ है 2 सेकंड नंबर पे, तो इस लाइन में आपको इसके नीचे देखना है 2 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो 2 वाले गोले को अपन क्या कर देंगे, काला कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे इस वाले गोले को। फिर आगे देखो, आगे देखो क्या है, आगे 1 है, तो क्या करेंगे अपन, 1 वाले गोले को काला कर देंगे। आपको एग्जाम में सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही काम में लेना है, और दूसरा पेन काम में नहीं लेना है। जो पेंसिल होती है वो काम में नहीं आएगी आपके। ये सभी क्या है, ब्लैक या ब्लू पेन से भरने हैं आपको। इस तरह से आप ये गोले हैं काले करोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3। तो उसके बाद में इस लाइन में 3 कहाँ पर है, इस लाइन में 3 यहाँ पर है। तो क्या कर देंगे अपन, 3 वाला जो गोला है उसको डायरेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 वाले को डायरेक्ट कर देंगे अपन इस तरह से। उसके बाद में आपके 4 है, तो क्या करेंगे, 4 वाले गोले को डायरेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपके क्या है, 5 है, तो क्या करेंगे, 5 वाले को डायरेक्ट कर देंगे अपन। इस तरह से बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना आपको, बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर क्या है, इस लाइन में 9 है, तो 9 वाले को अपन डायरेक्ट करेंगे, ये 9 वाला हो गया। उसके बाद में क्या है, 0 है, तो क्या करेंगे अपन, 0 वाले को डायरेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपके 1 है, तो क्या करेंगे, इस 1 को कर देंगे डायरेक्ट। एकदम बिल्कुल साफ सुथरा काम करना आपको मार्कशीट में, काटा पीटी कुछ भी नहीं करनी है। अगर जहाँ भी कहीं भी आप काटा पीटी कर दोगे, वहाँ क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, 2 है, तो क्या कर देंगे, 2 को डायरेक्ट कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है आपके एग्जाम सेंटर कोड, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर क्या मिलेंगे आपको, आपके जो एग्जाम सेंटर है उसके कोड नंबर मिलेंगे। वो कोड इसमें भरने हैं। जिस सेंटर पे यानी कि जिस स्कूल में आपका एग्जाम है, उस एग्जाम सेंटर के कोड होते हैं, वो आपके एडमिट कार्ड पे भी हैं, और वहाँ भी आपको एग्जाम सेंटर पे भी बता दिए जाएंगे। वो वाले इसमें 4 डिजिट के या 6 डिजिट के जो भी हैं वो आपको भरने हैं। जैसे मान लो 2 4 0 1, ये आपका एग्जाम सेंटर कोड है, तो ये आपको यहाँ भरने हैं। जैसे 2 हो गया इसमें, उसके 2 के बाद में आपके सेकंड वाले कॉलम में क्या है, 4 है, तो 4 भर दिया। 4 वाला गोला क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट करना है, बाहर भी नहीं जाना चाहिए इससे, और अंदर से भी पूरा गहरा भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, 0 है, तो ये 0 कर दिया। उसके बाद में क्या है, 1 है, तो 1 वाला जो डायरेक्ट गोला है वो क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। इस तरह से आपके एग्जाम सेंटर कोड है वो भी भर दिया। उसके बाद में क्या आता है,
जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट होती है, आपका जो प्रश्न पत्र होता है, जो आपका पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर भी कोड लिखा हुआ होता है 7 डिजिट का या 6 डिजिट का, वो यहाँ पे भरना है। ऐसे मान लो आपके 210492 आपके पेपर के सीरियल नंबर है, कोड है, तो ये वाले आपको इसमें भरने हैं। तो ऐसे ही ये गोले आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट कर दोगे। 2 के बाद में सेकंड वाली लाइन में 1 है, 1 का कर दिया डायरेक्ट। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या है, 0 है, तो 0 वाला कर दिया। आप ध्यान ये रखना, आप जैसे ही ये गोले डायरेक्ट करते हो तो पहले क्या है, इसकी बाहर वाली किनार है वो भर लेना, उसके बाद में आप अंदर से कर लेना, बिल्कुल भी आपका बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इस वाली में देखो, मैंने यहाँ मिस्टेक की है, जानबूझ के की है। क्यों? क्योंकि आप भी यही मिस्टेक करते हो जल्दबाजी में। मैंने ये मिस्टेक जानबूझ के की है। 4 कौन सी में भरना था, इसमें भरना था, और मैंने कौन सी में भर दिया, आगे वाले में भर दिया। तो ऐसी गलती मैंने की है, आपको बताने के लिए की है। आपसे अक्सर यही गलतियां होती हैं, इन्हीं गलतियों को आपको ध्यान में रखना है। अब आप 4 इसमें भरे थे, लेकिन भरा गया किसमें, इसमें भरा गया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये चीज मैंने आपको बताने के लिए भरी है, ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब 4 किस में है, 4 इस वाली लाइन में है, तो इस वाली लाइन में अपन 4 का गोला क्या कर देंगे, भर देंगे। इस वाली लाइन में क्या है, 9 है, तो 9 सबसे नीचे नीचे है, तो इसको भर देंगे अपन। बिल्कुल सावधानी से भरेंगे, लाइन बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इस वाली में क्या है, 2 है, 2 भर दिया। इस वाली लाइन में 1 है, तो 1 भर दिया। इस तरह से इसको डार्क कर दिया। इसके बाद में आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आंसर शीट सीरियल नंबर। जो आपकी ओएमआर शीट होती है उसके भी सीरियल नंबर होते हैं, वो यहाँ लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, खाली है, लेकिन वो आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में देखो आपके जो आंसर हैं उनके सीरियल नंबर दिए हुए हैं, 1 से लेकर 125 तक। 9th वालों के 1 से लेकर 150 तक मिलेंगे, 150 क्वेश्चन मिलेंगे। और 6 वालों के 125 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 50 तक आपके मैथ के आएंगे। 51 से लेकर 75 तक इसके आएंगे, जीके के आएंगे। 76 से लेकर 100 तक आपके लैंग्वेज के आएंगे। लैंग्वेज में आपकी जो भी है, हिंदी, इंग्लिश या जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो करनी है। आपको लैंग्वेज वही करनी है जो आपने फॉर्म में सिलेक्ट की है। जैसे फॉर्म में आपने हिंदी सिलेक्ट की है तो आपको हिंदी लैंग्वेज करनी है। अगर आपने फॉर्म में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो आपको इंग्लिश वाला पार्ट करना है। आपको दोनों मिलेंगे, उसमें इंग्लिश भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा। तो यहाँ भी कई बार क्या होते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे तो 76 से लेकर 100 तक क्या है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो क्या करना है आपको, जो लैंग्वेज आपने फॉर्म में चुनी है, आपने अगर फॉर्म में हिंदी चुनी है तो हिंदी करनी है, इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश करनी है, या फिर आपने जो रीजनल लैंग्वेज चुनी है आपकी जो भी, वो आपको मिलेगी, वो वाली करनी है। फिर 101 से लेकर 125 तक आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। 6 वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही 9th वालों के 1 से लेकर 50 तक मैथ के, फिर साइंस के, SST के, इंग्लिश के और किसके, रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन बाकी सबके मिलेंगे। 100 क्वेश्चन तो हो गए और 50 क्वेश्चन मैथ के हो गए। ऐसे उनके 150 क्वेश्चन आएंगे। अब इनको कैसे करना है, जैसे मान लो आपको पहला क्वेश्चन करना है, पहले का आंसर क्या आ रहा है, आंसर सी आ रहा है। तो अपने को एक क्वेश्चन नंबर 1 के आगे क्या दे रखे हैं, आंसर ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं इसको। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब आपका पहले क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है, पहले क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, आपने पहला क्वेश्चन सोल्व किया और आंसर आया आपका सी। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन के सामने देखना है सी कहाँ पर, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसके सामने सी यहाँ पर है। तो क्या कर दोगे आप, सी वाला जो बबल्स है उसको क्या कर दोगे, काला कर दोगे, डार्क कर दोगे। सी वाले को डार्क कर देना है अपने को। क्या करना है, सी वाले को डार्क करना है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक करोगे। अब यहाँ आप देखना, गोले भरने का, ओमार शीट भरने का ये सही तरीका है। आपने अगर ऐसे कर दिया
ये भी क्या है, गलत है, रोंग है। अगर आपने ऐसे भर दिया, ये भी गलत है। और आपने एक ऑप्शन में ये गोला भी भर दिया और ये गोला भी भर दिया, तो ये वाला भी क्या है, गलत है। सही तरीका ये है, आपने आंसर सी आया है, तो सी ऑप्शन में करना है। दो गोले भी नहीं भरने हैं आपको, दो बबल्स हैं, वो दोनों अगर आपने भर दिए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आधा अधूरा भरा हुआ जो गोला है वो भी आपका गलत हो जाएगा। सही तरीका भरने का ये है, ये वाले तरीके क्या है, रॉन्ग है। अब आप जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपने किया, सेकंड क्वेश्चन में आपका आंसर आया ए, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके सामने आंसर अपना क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी लिखा हुआ है। तो इसमें ए में अपने गोला काला कर दिया, जो बबल्स है उसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। विशेष सावधानी रखनी है, अगर ये यहाँ से ऐसे बाहर चला गया ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो थर्ड में आपके आंसर आ रहा है, थर्ड में ए आ रहा है, तो थर्ड में भी क्या करना है, ए करना है। आप पहले इसको बाहर की साइड से भरना स्टार्ट कर दोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस लाइन के पास पास से ऐसे आप घुमाओगे पेन को, फिर आप अंदर स्पीड से भर सकते हो इसको। पहले आप बाहर का जो किनारा है वो भर लेना। अब जैसे मान लो चौथे में क्या आ गया, आपका आंसर डी आ गया, तो डी का जो बाहरी किनारा है सबसे पहले इसको लेके चलना है अपने को, ऐसे ऐसे बाहरी किनारा हो गया। अब अंदर आप कितनी भी स्पीड से भरोगे आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। और एक चीज आप और विशेष ध्यान रखना, आपका टाइम बचेगा। मार्केट में आपको जो पेन मिलते हैं, कुछ पेन बारीक, आगे से जो पेन की जो ये नीब होती है ये बारीक होती है, वो वाला पेन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि आप बारीक नीब का पेन यूज करोगे, आपको जो गोला है, बबल्स है, उसको डार्क करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ पेन आते हैं बाजार में जो मोटी नीब के आते हैं, वो चलते मोटे चलते हैं, गोले भरेंगे तो आपको जल्दी स्पीड से भर जाएंगे, आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आपको गोले भरने। अब जैसे मान लो नेक्स्ट आपका 5 का आंसर आ गया, बी आ गया, तो आपको ये बी भरना है ऐसे। इसी तरह से एक ही क्वेश्चन में आपको जो राइट आंसर है उसी का गोला क्या करना है, डार्क करना है। अलग अलग डार्क करोगे, दो ऑप्शन डार्क कर दोगे, या किसी में ऐसे आपने छोटा सा टिक भी मार दिया, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको यही तरीका ओमार शीट भरने का अपनाना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल सावधानी। एक कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में क्या है, आपको छठा क्वेश्चन आ रहा नहीं है, 6 का क्वेश्चन है वो आ रहा नहीं है, आपको 7th का आ रहा है, तो आप क्या करते हो, 7th वाला आंसर किस में कर देते हो, 6 में कर देते हो। फिर 8th वाला 7th में हो जाएगा, 9th वाला 8th में हो जाएगा। इस तरह अगर मान लो आपको 6 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दो। फिर 7वां आपको आ रहा है, 7th वाला आपको आ रहा है, 7th का आंसर क्या है, बी है, तो आपने 7th को करना है। अगर 6 का नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, 7th का आ रहा है तो 7th का भर दो। ये नहीं करें आप कि 6 का आपको आया नहीं और आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, 7th वाला आंसर है वो 6 में कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे, 8th वाला 7th में करोगे, 9th वाला 8th में करोगे, 10th वाला 9th में करोगे, 11th वाला 10th में करोगे, तो आपकी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। एक क्वेश्चन खाली आपको नहीं आ रहा है तो उसका खाली छोड़ना आपको, जैसे मैंने इस तरह से खाली छोड़ दिया, नहीं आ रहा खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको खाली छोड़ दो, एक बार आप जो आ रहे हैं वो करो, फिर आप दोबारा रिवाइज करके आते हो तो देख लो मेरे को ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको कर दो। नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं तो आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है उस टाइम अपने को जो क्वेश्चन नहीं आता है वो गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ये चीज आप विशेष ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, आगे का आ रहा है तो उसके आगे के कर दो। ये पैटर्न आपको अपनाना है। ओएमआर शीट भरते टाइम आपको बिल्कुल भी
गड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि ओएमआर शीट भरने में गड़बड़ कर दोगे तो आपकी पूरी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। साल भर की, 2 साल की, 3 साल की आपने जो भी मेहनत की है वो मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए ओएमआर शीट भरते समय बिल्कुल ही सावधानी रखनी है। एक बार और बता देता हूं मैं, एग्जाम में नीला या काला पेन लेके जाना है। जो चीजें जहां भरनी है वो चीजें वहीं भरोगे। गोले काले करते समय बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी, ध्यानपूर्वक भरने हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।